you all are enjoying your classes. Well, क्या आपने कभी इमेजिन किया है अगर आपकी आईज कुछ देर के लिए क्लोज कर दी जाएं, तो क्या आप अपनी बुक्स में कुछ भी पढ़ पाएंगे? अगर आपके ईयर्स को बंद कर दिया जाए तो क्या आप अपनी क्लासेस में कुछ भी सुन पाएंगे? तो आप कैसे पढ़ेंगे? तो आइए जानते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी में हेलन केलर। Children, now let's read the story of Helen Keller. It was the summer of 1880. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. So, यहाँ बात हो रही है ईयर 1880 की समर की। स्मॉल टाउन इन अल्बामा के एक छोटे से शहर में एक हेल्दी बेबी गर्ल का जन्म हुआ। हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलन केलर। उस बेबी का नाम हेलन केलर उसके पेरेंट्स ने रखा। बट वन डे द बेबी बिकेम इल एंड डे आफ्टर डे हर फीवर स्टेड हाई। Everyone in the family tried to help her to get better, but all they could say was, "There is nothing more we can do. The baby may not live." एक दिन वो बेबी हेलन केलर बहुत बीमार हो गई और दिन ब दिन उसका फीवर मतलब बुखार वो तेज होता गया। उसकी फैमिली में सबने कोशिश की कि वो जल्दी ठीक हो जाए, बट वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। उसकी कंडीशन इतनी सीरियस हो गई कि सबको लगने लगा कि शायद वो सरवाइव ना कर पाए। हेलन लिव्ड, बट हेलन ने सरवाइव किया। बट she was not the same after her illness. Something is very wrong, her mother said. At last, they found out what was wrong. The child could not see or hear. So Helen survived, but she was not the same. अपनी बीमारी के बाद वो पहले जैसी नहीं रही। कुछ तो उसमें चेंजेस आए, उसकी मदर ने कहा। कुछ तो उनको लगा कि गलत हो रहा है और उन्हें पता चला कि हेलन अब ना तो देख सकती है और ना ही सुन सकती है। मतलब उसकी देखने की और सुनने की सेंसेस ने काम करना बंद कर दिया। तो जो लोग नहीं देख सकते हैं बच्चों, उनको हम बोलते हैं ब्लाइंड, और जो सुन नहीं सकते हैं उनको हम बोलते हैं डेफ। The baby grew into a little girl. Her parents felt sorry for her. Helen often cried and held on to her mother. अब वो बेबी हेलन केलर बड़ी हो गई। वो अब एक छोटी बच्ची थी। उसके पेरेंट्स उसकी चिंता करते थे और बहुत सॉरी फील करते थे। मतलब उन्हें अपने बच्चे के लिए बहुत बुरा लगता था। हेलन often cried. Often मतलब अक्सर, ज़्यादातर रोती थी और अपनी मम्मी से चिपक जाती थी। तब उसके पापा कहते थे कि इस बच्चे को जो भी चाहिए इसको दे दो। इसका मतलब है कि यहाँ उसके पेरेंट्स के इमोशन को राइटर बताना चाहते हैं कि अपने बच्चे को परेशान और रोता हुआ देखकर पेरेंट्स भी कितने परेशान हो जाते थे। Though Helen could not hear or see, she was a bright little girl. बेशक हेलन सुन या देख नहीं पाती थी, पर वो एक ब्राइट गर्ल थी। Some people thought Helen could not learn anything. Her mother did not agree. Helen is very smart, she said, and added, "The problem is, how can we reach her?"
कुछ लोग ये कहते थे कि हेलन तो कभी कुछ सीख ही नहीं सकती क्योंकि वो ना देख सकती है ना सुन सकती है, पर उसकी मम्मी कभी इस बात को नहीं मानती थी। उसकी मदर का कहना था कि हेलन बहुत ही स्मार्ट है, बेशक उसकी 2 सेंसेस काम नहीं कर रही हैं लेकिन वो इंटेलिजेंट है। प्रॉब्लम ये है कि हम उस तक पहुँचे कैसे। शी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ। वो हमेशा अपने में ही रहती है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। बच्चों, आप खुद इमेजिन कीजिए कि जो बच्चा देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, वो कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। जब तक हम सुन नहीं सकते तो हम बोल भी नहीं सकते। तो बोलने के लिए सुनना ज़रूरी है। इसीलिए हेलन जो थी वो हमेशा उदास रहती थी। उसका नेचर जो था वो बाकी बच्चों से अलग था। Helen began to grow wild. She would not let anyone comb her hair. तो हेलन धीरे धीरे वाइल्ड होती गई। वाइल्ड का मतलब है यहाँ जैसे जिद्दी या गुस्से में रहना। वो किसी को अपने बालों को कॉम्ब नहीं करने देती थी। Her clothes were always dirty. She was often angry. उसके कपड़े हमेशा गंदे रहते थे। She was often angry. और वो अक्सर गुस्से में रहती थी। Angry होना मतलब गुस्सा होना। Sometimes she even lay on the floor and kicked her feet. कई बार तो वो जमीन पर लेटकर अपने पाँव मारने लगती थी गुस्से में। Her parents thought that they should find a teacher for her. Miss Sullivan, a young teacher, agreed to help Helen to learn to see the world. अब हेलन के पेरेंट्स ने सोचा कि हमें एक टीचर ढूंढना चाहिए हेलन के लिए। तो उन्हें एक यंग टीचर मिस सुलेवान ने हाँ किया। वो अग्री हो गई हेलन को पढ़ाने के लिए, उसे सिखाने के लिए कि वो वर्ल्ड को बिना आईज के कैसे देख सकती है, बिना आई साइट के भी वो कैसे चीज़ों को समझ सकती है। मिस सुलेवान गेव हेलन अ डॉल। अब यहाँ हम देखेंगे कि मिस सुलेवान उसको कैसे सिखाती है। वो हेलन को एक डॉल देती है। DOLL स्पेल्स डॉल। तो उसके एक हाथ में डॉल देकर मिस सुलेवान उसको सिखाती हैं। She spelled the word with her fingers into Helen's hand. She made the letters with special hand signs. तो बच्चों, एक साइन लैंग्वेज होती है जिसमें हर अल्फ़ाबेट के लिए डिफरेंट साइंस होते हैं, जो हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मिस सुलेवान हेलन के एक हैंड में डॉल के सभी अल्फ़ाबेट्स के साइंस बनाती हैं। तो इससे हेलन समझ जाती है कि उसके हाथ में जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, डॉल। हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड डॉल टू, बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज डूइंग। तो हेलन भी अपनी टीचर को कॉपी करती है और स्पेल करती है DOLL डॉल। हेलन लाइक्ड मिस सुलेवान। हेलन को अपनी टीचर अच्छी लगती है। शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड। मिस सुलेवान स्ट्रिक्ट जरूर थी बट वो काइंड भी थी। काइंड मतलब दयालु। शी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन ऑन हर हैंड डे एंड नाइट टू मेक हेलन अंडरस्टैंड। तो मिस सुलेवान ने हेलन के हाथ में ऐसे कई और वर्ड्स के सिंबल्स बनाए, साइंस बनाए, जिससे कि हेलन उन वर्ड्स को सीख पाए। One day, her teacher made Helen put her hand into running water. एक दिन हेलन की टीचर ने हेलन के हाथ को बहते हुए पानी में दिया। Then she spelled WATER. Suddenly Helen understood that WATER, water,
meant something wet running over her hand. तो हेलन को समझ आया टीचर के बताने पर कि WATER वाटर एक ऐसी चीज़ है जो गीली है और जो उसके हाथों में बह रही है. She understood that words were the most important things in the world. Words would tell her everything she wanted to know. तो इस तरह से हेलन ने जाना कि वर्ड्स जो हैं वो वर्ल्ड में सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट हैं. वर्ड्स उसको वो हर चीज़ की नॉलेज या इन्फॉर्मेशन देंगे जो भी वो जानना चाहती हैं. तो हेलन की ये सोच सही है ना. हमें कुछ भी जानने के लिए वर्ड्स की ही तो नीड होती है. तो इस तरह से हेलन ने 2 सेंसेस के ना होते हुए भी पढ़ना और समझना सीखा. Let's have a look at the new words and their meanings. Dearly means very much. Illness, a state of being unhealthy physically or mentally. Agreed, having same opinion as somebody or something. Important, necessary, or having great value. Children, as we learned in the story, we need to know various signs for alphabets to form meaningful words. So, let's start with first word, water. W A T E R. Second word, doll. D O L L. When one door of happiness closes, another opens. But often we keep looking for so long at the closed door that we do not see the one which has been opened for us. This quote is given by Helen Keller. इस कोट का मतलब है कि अगर हमारे लिए कोई एक दरवाज़ा बंद हो जाता है तो दूसरा ज़रूर खुलता है. बट एट टाइम्स हम उस क्लोज डोर की तरफ, बंद दरवाजे की तरफ ही देखते रह जाते हैं और जो दरवाज़ा खुल चुका है हम उसे नहीं देखते. तो बच्चों, ये हेलन की अपनी ही लाइफ पे बेस्ड एक कोट उन्होंने दी है. जब हेलन आप ही की तरह एक छोटी बच्ची थी, वो कम्प्लीटली डेफ ब्लाइंड थी. मतलब ना ही वो सुन सकती थी ना ही देख सकती थी. बट उसने अपनी टचिंग सेंस से वर्ड्स को पढ़ना और समझना सीखा, जिससे वो पढ़ना सीखी. आगे चलकर बड़ी होकर हेलन एक ऑथर बनी. उन्होंने बुक्स लिखी, उन्होंने काफ़ी कंट्रीज़ में ट्रैवल किया, लेक्चर्स दिए. तो आप खुद सोचिए कि उन्होंने कैसे अपनी लाइफ के इतने बड़े चैलेंज को ओवरकम किया और वो सक्सेसफुल हुई. तो इस कोट से हेलन आप सभी को ये मैसेज देना चाहती हैं कि अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं या कुछ भी ऐसा होता है जो आपके फेवर में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए सभी दरवाजे, सभी रास्ते बंद हो गए. आपको अपने रास्ते खुद बनाने होंगे. यू हैव टू क्रिएट योर ओन अपॉर्चुनिटीज़, your own way to achieve success, just as Helen Keller. Hope you all enjoyed this story.